नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। इन पुस्तकों से संबंधित प्रश्न एमपी-टेट, रीट, सी-टेट, यूपी-टेट जैसी समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली पुस्तक है हमारी द टीचर्स हेल्थ। द टीचर्स हेल्थ, इसके लेखक है टर्मन। तो इसको याद रख सकते हैं, टा से टीचर्स, पहला वर्ड टा आ रहा है और टा से टर्मन, एक हिसाब से अपन इसको याद रख सकते हैं। अगली बुक है हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स से संबंधित ड्रीम्स से संबंधित कोई चीज़ या पुस्तक देखने को मिले तो हमें याद रखना है सिगमंड फ्राइड, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक मतलब मन या स्वप्न जैसी एक थीम देखने को मिलती है हमारे लिए। तो ड्रीम्स शब्द आए तो हमें याद रखना है सिगमंड फ्राइड। अगली पुस्तक है हमारी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो डेमोक्रेसी का हम पहला वर्ड इसको पकड़ेंगे यहाँ पर डा से डेमोक्रेसी रहेगा, और यहाँ पर क्या है, इसके लेखक है जॉन डीवी। तो डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी डीवी, इससे हमें ये याद हो जाएगा। अगला है हमारा एमिल नाम की पुस्तक, बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि लिखी है रूसो ने, अक्सर ये पूछी जाती है। अगली है हमारी दिवास्वप्न मतलब होता है दिन में स्वप्न देखना, जो कि लिखा हुआ है गीजू भाई ने। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, आपने देखा होगा जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक रहते हैं वो लगभग सभी विदेशी देखने को मिलेंगे। तो अब क्या होगा, हम इसको इस प्रकार से याद रखते हैं कि दिवास्वप्न मतलब इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक किताब लिखने की सोची। किसने? गीजू भाई, एक भारतीय ने। मान के चलेंगे हम कि एक भारतीय ने एक मनोवैज्ञानिक पुस्तक लिखने की सोची, मतलब एक दिन में स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि भाई मनोवैज्ञानिक लगभग सभी क्या होते हैं, विदेशी। तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगली पुस्तक है हमारी इन माइंड्स ऑफ मैन, ये लिखी है गार्डनर मर्फी ने। अगली है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। अगली है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इसकी लेखक हैं क्लिफोर्ड। अगली पुस्तक है हमारी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो हम याद रखेंगे मोटिवेशन का पहला शब्द पकड़ेंगे तो और मोस्लो का पहला शब्द पकड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मोटिवेशन, मोस्लो। अगला है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल के लेखक हैं फ्राइड। अगली है इमोशनल इंटेलिजेंस लिखी है गोलमैन ने। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं इमोशनल, जब हम किसी को इमोशनल करते हैं तो क्या करते हैं, गोल मोल बातें करके उसको घुमा करके इमोशनल करने की कोशिश करते हैं। तो इमोशनल गोल मोल बातें, तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगली है हमारी पुस्तक साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, रॉबर्ट एल एंड मैक्स एल के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है हमारी साइकोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ मेंस। इसमें क्या रहेगा, जब आप पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, साइकोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ मेंस, और आखिरी में इसको लिखा किसने है, जेम्स ने। तो जेम्स। अगली पुस्तक है हमारी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लिखी है R.A. डेविस के द्वारा। अगली है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस की साइकोलॉजी लिखी गई है प्याजे ने। आप देखेंगे जब बाल विकास को पढ़ेंगे तो प्याजे के द्वारा बहुत सारे संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान का सिद्धांत दिया गया है, इंटेलिजेंस का सिद्धांत। तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ज्ञानी कौन है? प्याजे। अगला है हमारा एनिमल इंटेलिजेंस, जानवरों की जो बुद्धिमत्ता है, इसके बारे में बताया थॉर्नडाइक ने। इन्होंने एक प्रयोग भी किया था चूहे पर, जो कि काफ़ी फेमस है। अगला है हमारा एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था, फेमस पुस्तक है, स्टैनले हॉल के द्वारा लिखी गई है। इसमें लिखा आ रहा है एडोल, इसमें ला आ रहा है, इसमें आ रहा है स्टैनले हॉल। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। अगली पुस्तक है हमारी संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। तो संवेगात्मक बुद्धि कौन सी है? गोलमैन। अगली है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी लिखी हुई है हमारी कोहलर ने। ये गेस्टॉल्टवादी सिद्धांत या गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। अगली है द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की मीनिंग दी है किसने? गोडार्ड ने। अगला है हिंदू साइकोलॉजी। तो भाई यहाँ पर एक वर्ड आया है हिंदू मतलब हम इसको एक हिसाब से याद रख सकते हैं भाई किसी भारतीय के द्वारा लिखी गई है। और भारतीय के द्वारा हिंदू की जब हम बात करते हैं तो किसी संत का चेहरा हमारे सामने आता है। तो अखिलानंद, एक हिसाब से संत जैसा ही नाम है, अखिलानंद। तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगली है हमारी फिनोमेना लिखी गई है मैक्स वर्दीमर के द्वारा। अगली है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर की पुस्तक है। और बर्बल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बर्बल बिहेवियरिज्म, ये दोनों ही पुस्तकें स्किनर के द्वारा लिखी गई हैं। अगली है हमारी
फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। अब हम आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो फील्ड का हिंदी में अर्थ क्या होता है, खेत, और इसे यहाँ पर हम गिलफोर्ड से लेंगे फोर्ड का एक क्या आता था, ट्रैक्टर आता था, तो वो कहाँ पर चलता था, खेत में, तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि फील्ड गिलफोर्ड। अगला है फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, तो थ्योरी एंड लर्निंग लिखी गई है कुर्ट लेविन के द्वारा। अगला है टाइप्स ऑफ मैन के द्वारा किसके द्वारा दी गई है, स्प्रेंगर के द्वारा दी गई है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स की एक पुस्तक है, काफ़ी फेमस पुस्तक है, पूछी जाती है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अगली है इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, टेन के द्वारा दी गई पुस्तक है। द माइंड ऑफ चाइल्ड क्या होता है, प्रेयर, तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, माइंड ऑफ चाइल्ड, लगभग बच्चे हमेशा क्या करते हैं, प्रेयर करते रहते हैं। अगली है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ चाइल्ड, तो दोनों चीज़ें जो कि चाइल्ड की बात आई हुई है, देखो द माइंड ऑफ चाइल्ड और द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ चाइल्ड, तो दोनों में ही क्या बात करी गई है, प्रेयर की। अगली है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई है, हिलगार्ड के द्वारा। अगली पुस्तक है हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है, थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। अगली साइकोलॉजी एज द बिहेवियरलिज्म यू, साइकोलॉजी कैसी है, जैसा आपका व्यवहार है, तो ये वाटसन के द्वारा दी गई है। साइकोलॉजिकल रिव्यू, तो अब यहाँ पर एक शब्द आया है रिव्यू, और रिव्यू शब्द कहाँ से संबंधित है, खेल से संबंधित है, आईपीएल से संबंधित है, और वाटसन भी एक आईपीएल टीम का खिलाड़ी है, तो हम इसको याद रख सकते हैं, साइकोलॉजिकल रिव्यू, हमारा माइंड तुरंत कैच करेगा कि वाटसन। अगला है बिहेवियरिज्म, तो वाटसन, इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई बिहेवियर, आईपीएल में यदि अच्छा बिहेवियर ना रखो तो उसमें क्या लग जाता है, हमारे ऊपर फाइन लगता है और हमें निष्कासित कर दिया जाता है टीम से, तो हमें ये याद हो सकता है। अगली है हमारी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव मतलब कुछ नया करना, कुछ नई प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक हम लिख सकते हैं, तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एलेक्स एफ ऑनबर्न की पुस्तक है। अगली है नेचर ऑफ मैन हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दी गई है। अप्लाइड इमेजिनेशन एलेक्स ऑसबर्न की किताब है। अगला है ऑन मेमोरी फर्स्ट संस्करण जो कि है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, एम्बेगहॉस के द्वारा दी गई है ऑन मेमोरी। अब जैसे आप हैं तो आप बोलोगे मैंने अपनी मेमोरी ऑन कर ली, तो सब लोग क्या करेंगे, हाथ या हंसी उड़ाएंगे, तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि मैंने मेमोरी ऑन की तो ऑन मेमोरी, और सब ने हंसी उड़ाई, एम्बेगहॉस। अगला है साइकोलॉजिकल टाइप्स दी है कार्ल जुंग के द्वारा। अगली है फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, फ्रेम्स ऑफ माइंड, तो एक याद रखना एक सिद्धांत है गार्डनर के द्वारा दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुत सारी बुद्धि बताई गई हैं, तो इसमें भी क्या किया गया है, फ्रेम्स ऑफ माइंड को फ्रेमों में बांटना, तो हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद एक पुस्तक है फिजिक्स एंड डिलिक्वेंसी, तो इसको लिखा गया है ग्लूक के द्वारा, तो हमें एक हिसाब से याद हो जाएगी फिजिक्स एंड डिलिक्वेंसी, तो का वर्ड आ रहा है और इसको लिखा है ग्लूक के द्वारा। अगली पुस्तक है आ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब बच्चों को कोई गिफ्ट मिलता है तो क्या हो जाता है, वो हंसने लगते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैविंग मतलब उन्हें मिला, और हर्स्ट वो हंसने लगे। अगला है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तो भाई किसी भी चीज़ की यदि हम फाउंडेशन, मतलब कोई फाउंडेशन रहता है, कोई बड़ी संस्था रहती है, तो कैसी रहती है भाई, बड़ी रहती है, तो बिग एंड हंट के द्वारा लिखी गई है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अगली है हमारी सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी लिखी गई है रॉटर के द्वारा। अगली है हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, तो ये लिखी गई है जॉन ड्यूवी के द्वारा। ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन तरीक़ों से मैंने स्वयं इन चीज़ों को याद रखा हुआ है। आशा करता हूँ आपको तरीके पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।